नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने सबको झंझोर कर रख दिया है। बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कई लोगों को करना पड़ा। बाढ़ का पानी मकान एवं दुकानों में घुस जाने से हर तरफ गंदगी का आलम दिखाई दिया, जिसे साफ करने के निर्देश राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने सभी अधिकारियों को दिया है, जिसके चलते नागपुर अंबाझरी के परिसर स्थित NIT संकुल में साफ सफाई की पूरी टीम आई थी और उन्होंने वहां साफ सफाई भी की। इस मौके पर वहां के पीड़ित दुकानदारों ने कारा न्यूज को इस घटना की आपबीती बताई। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर पीड़ितों को कब मिलेगा न्याय में? दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम नागपुर सुधार प्रन्यास के उस संकुल में है जो आता है LED का जो कॉलेज आता है उसके आगे में जो अंबाझरी जो तालाब है उसके ठीक नीचे के परिसर में हम खड़े हैं। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो एक बड़ा संकट आया था, पूर आया था, जिसके चलते उस सैलाब में लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए, प्रशासन भी हतबल होते हुए दिखाई दिया। ऐसे में आज क्या परिस्थिति हुई है वहां की, ये बताने के लिए कारा न्यूज की टीम आज यहाँ पे आई हुई है। थोड़ा आप विलास प्लान करके बताइए कि इस प्रकार का ये मंजर है जहाँ कीचड़ी है, कीचड़ का आलम है, गंदगी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। जिधर भी हमारी नजर जा रही, ये नागपुर सुधार प्रन्यास के ये वही दीवार बनाई चुकी है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर कला दालन भी यहाँ पे है। और इस प्रकार से कुछ लोग यहाँ पे, आप दुकानों की तरफ थोड़ा गौर फरमाएं। यहाँ पे एक लव इज इन द हेयर ऐसा लिखा है। स्टाइल स्ट्रीट सलून के ये जो है इसकी भी काफी लचर हालत हुई है। तो वहीं थोड़ा सा यहाँ एक कुछ खान पान की चीजें, ऐसा एक दुकान स्टॉल दिखाई दे रहा है, उनकी भी लचर वाली। वहीं वही बाटा की दुकान है, शूज की है। न जाने ऐसे इस संकुल में कितने दुकानदार है जो इस आई हुई विपदा में काफी परेशानियों को, दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा है। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में कुछ दुकानदार जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का मंजर था? क्या प्रशासन से आपको मदद कोई मिली है? क्या कहना चाहते हो? प्रशासन से तो कुछ मदद मिली है नहीं यहाँ पे, कुछ भी पूरा ओवरफ्लो हो चुका था। यहाँ पे 1 रुपए के भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। यहाँ पे हमारे इतना नुकसान हुआ है, मगर यहाँ पे अभी तक जितने भी पॉलिटिशियन, कोई भी बोल लो आप, वहाँ पे आके लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर हमारी मदद करने कोई नहीं आया। इवन NIT वालों तक का ने आके नहीं देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पूरा यहाँ पे पूरा कचरा, कबाड़ी, पूरा लैटरिन का पानी, सब चीज़ यहाँ पे पूरा मंजर खराब हो चुका है। और क्या बताऊँ, मेरा नुकसान कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान होगा। मेरे को मालूम है मेरे को कैसा उसको कवर अप करूँ मैं। मेरी हालत नहीं है। अभी मेरा नया सेटअप स्टार्ट हुआ था। 1 रुपए के कोई हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने नहीं आ रहा। मेरी दुकान है, पूरा मेरे गले तक के पानी भर गया था। इतना ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरा 12-13 लाख के कपड़े, जूते पूरे गीले हो गए थे। अभी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। क्या करें, यहाँ देखने तक नहीं आया कोई। रोडों में देख के चलेगा, बट एक बार अंदर किसी ने झाँका भी नहीं हमारे कॉम्प्लेक्स में। क्या करेंगे, अभी बहुत लॉस हो गया है। अब आप क्या चाहते हो? चाहते तो यही है कि थोड़ी सी मदद मिल जाए प्रशासन से। थोड़ा बहुत जो हमारा नुकसान हुआ उसकी थोड़ी सी भी अगर भरपाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम तो पूरे नया था, सभी का, भैया का काम भी नया था, हम सभी यहाँ नए आए थे। अभी पहले तो पूरे हालत ख़राब थी, हमने सुधार के इस जगह को अपनाया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लाई। उसके बाद फिर हमको ऐसे ही देखना पड़ा कि पूरा लॉस हो चुका है हमारा। अभी क्या करें, समझ नहीं आ रहा। ये तो पहले NIT ऐसे ही था, इसको इतना साफ किए, इतना अच्छा किए, और फिर से कीचड़ भर गया, वैसे के वैसे हो गया। अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी, हर एक चीज़ डूब गई। इसके बाद अभी कुछ है ही नहीं। हमने तो इसमें बहुत तरह से इसको बनाए थे, अच्छे से जिस तरह से बना सकते थे। हमने यहाँ पे आके जब देखा सब अपना कैफ़े को, तो ऐसे डूब रहा था वो सब इक्विपमेंट्स एंड ऑल। तो बहुत कुछ नुकसान हो गया हमारा भी, ये सारी चीज़ों में भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि हमको थोड़ी मदद मिले। हमारा लैपटॉप, फ्रिज वगैरह सब डूब गया है। उसकी इंस्टॉलमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है, गाड़ी की वगैरह। वो 40,000 का चार्जर था, वो भी डूब गया। सारा सब ख़त्म हो गया है। तो हम यही चाहेंगे कि हमें हेल्प मिले।
बिल्कुल। तो आप ये तमाम जो दुकानदार मेरे पीछे में, मेरे बाजू में जो खड़े हैं, इन लोगों को देख रहे थे, इन्होंने ये बताया है कि जिस प्रकार से ये जो बाढ़ आई थी वो काफ़ी खतरनाक थी, जिसके चलते पूरे गंदगी का आलम था, कीचड़ था और न जाने कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक कपड़ा दुकानदार ने ये बताया कि 12 से 13 लाख का उनका नुकसान हुआ है। तो कहीं और भी दुकानदार है, उन्होंने बताया कि हमारा 15 से 20 लाख का हुआ है, किसी का 2 लाख का हुआ है। कहने का तात्पर्य कि इस बाढ़ में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, बावजूद उसके कि प्रशासन की ओर से आज के तारीख में अभी तक के ये 3 दिन हो चुके, लेकिन जैसी सुविधाएं जो चाहिए थी वो मिली नहीं है, उन्हें मुहैया भी नहीं करवा दिया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा एक काम तो जरूर किया जा रहा है, साफ सफाई का किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे कुछ कर्मचारी जो थे एनएमसी के, एनआईटी के, वे साफ सफाई करते हुए नजर आए। लेकिन शुरू में अगर ये कामकाज किया होता तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। अब लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब जाए तो जाए कहाँ, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देंगी, क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देंगे, ये भी एक देखने के लिए बात होंगी। लेकिन इस समय में हमारे साथ में पूर्व पार्षद फुके मैम मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। मैम, जिस तरह से आज हमने देखा कि कई लोगों का नुकसान हुआ है और आपके जुरिडिक्शन है ना, आपके ये प्रभाग में ये वार्ड आता है, खासतौर पे आज भी आप विजिट करने आई हो, क्या मंजर था उस दिन का, किस प्रकार की बाढ़ थी, क्या चल रहा था? देखिए, मैं समझ सकती हूँ अभी जो सब बच्चों ने बताया कि हमारा नुकसान हुआ है। ये पूरे जहाँ भी पानी गया है और स्पेशली जो प्रभाग 13 जो मेरा प्रभाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये मैं मान्य करती हूँ। लेकिन जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से प्रशासन बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप जानते होंगे कि ये दक्षिण पश्चिम का एरिया हमारे माननीय डीसीएम साहब के अंडर में भी आता है और वो खुद आके पूरा परिसर घूम के जा चुके हैं। हम सब उनके साथ थे। डागा लेआउट है जो बिल्कुल नाले को लग के जो दीवार, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। अंबाझरी लेआउट है, वर्मा लेआउट है, यशवंत नगर है, हमारी सुदाम नगरी है। तो ये बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो नुकसान है ये मेरे ख्याल से जो जिस इंटेंसिटी से उस दिन बारिश गिरी थी वो उस वजह से हुआ है। प्रशासन का ने जो कुछ कर सकती है वो पहले दिन से आप देख सकते होंगे कि जिस दिन बाढ़ आई थी सुबह 5 बजे से हमारी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे शामिल थी। हम लोग नाव से जा के जो लोग सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ये एरिया में बताना चाहूँगी वर्मा लेआउट में सीनियर सिटीजन बहुत है जिनके बच्चे उनके साथ रहते नहीं है, तो ऐसे लोग फंस गए थे। हमारे यहाँ रात भर से कॉल शुरू थे और फास्ट में काम करके उन्होंने उनको बचाया। हमने सबको शिफ्ट करवाया। कुछ दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ नहीं बहुत सारी दुकानें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक थी, इनके कपड़ों की है। तो देखो वो नुकसान तो सबका हुआ है और हम हमारे प्रशासन की तरफ से प्रयत्न करेंगे। अभी भी आप देख सकते हो, अगर आप जाओगे तो बहुत सारी साफ सफाई का काम हो चुका है और जो पंचनामे चल रहे हैं तो वो घर घर जाके पंचनामे होने वाले हैं। अभी भी हमारी टीम ऑलरेडी काम पे लग चुकी है। कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने, कल कमिश्नर साहब ने भी यहाँ विजिट लिया था। हमने पूरा एरिया देखा और घर घर जाके लोगों का सुना, देखा। बट मैं मान्य करती हूँ कि ये दुख है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो कुछ प्रयत्न होगा ये हमारे तरफ से पूरे करने की कोशिश होगी। शासन हमारा साथ दे रहा है। आज भी आप अगर देखोगे तो हम इस एरिया में इसलिए आए थे कि आज हमारा डीएफ आर्मी हमने आज शामिल की हुई है। डीएफ आर्मी में हम लोग ने कुछ लेबर्स को रिक्रूट किया हुआ है, जो हमारे माननीय प्रवीण जी दटके साहब और हमारे युवा मोर्चा की जो अध्यक्षा है शिवानी दानी और युवा मोर्चा की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और इनका यही है कि जो लोग सीनियर्स हैं उनके यहाँ कोई भी नहीं है साफ़ सफाई करने के लिए, तो ये घर घर जाके पूछेंगे, वहाँ हम लेबर देंगे और वो लेबर पूरे घर से सफाई करके जितना हो सके सारी तरह की मदद हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने यहाँ के तमाम पीड़ित दुकानदारों से बात की। इतना नहीं तो पूर्व पार्षद यहाँ की फुके मैम है, वो भी इस घटनास्थल पे मौजूद है, उनसे भी बात की। दुकानदारों ने प्रशासन के बारे में बताते हुए ये बताया कि प्रशासन की ओर से पूरी मदद नहीं मिली है। एनआईटी के तरफ जाते हैं तो एनआईटी काम नहीं करती और हम कुछ दुकानदार मिलकर काम करना चाहे तो एनआईटी उसे स्वीकार नहीं करती। तो जाए कहाँ, ये सवाल अब भी बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर इस प्रभाग 13 की पूर्व पार्षदा फुके मैम से जब हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है और देवेंद्र फडणवीस इनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार तमाम लोग काम कर रहे हैं और जहां कीचड़ है, गंदगी है, वहां तक लोग पहुंच रहे। इतना नहीं तो जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि कई ऐसे बुजुर्ग
दंपत्ति है, कई ऐसे परिवार है जिनके परिवार में बेटे बाहर है, बुजुर्ग लोग मात्र घर में है, जिन्हें चलना फिरना मुश्किल होता था। उस कठिन समय में फूके म्याम और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने मिलजुल के काम करते हुए उन्हें अच्छे स्थान पे रखा है। कोई भी किसी भी बात की तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरी कोशिशें जारी है। लेकिन क्या प्रशासन इन सब बातों पे खरा उतरेगा? क्या ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा? इनका जो नुकसान हुआ है क्या उसका मुआवजा मिलेगा? एक देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो है कि जब भी कोई इस प्रकार का संकट आता है, कोई दिक्कत निर्माण होती है, तो उसका सामना भी शहरवासी डट के करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के सुधार प्रन्यास प्रांगण से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरक, कारा न्यूज, नागपुर।